कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में ईवीएम की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अफसरान 2 दिन बाद ईवीएम मशीन लेकर स्ट्रांग रूम पहुंच रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की जीत का भी उन्होंने दावा कर डाला। इस चुनाव क्षेत्र में लगभग 47 मशीनें 48 घंटे के बाद वापस लौटी। उन 48 घंटों में कहाँ रहीं? इतनी रिजर्व मशीन्स की आवश्यकता क्या थी? दूसरा, भोपाल के जेल स्ट्रांग रूम में 1.5 घंटे तक बिजली गुल रही, बैकअप अरेंजमेंट नहीं था। पंधाना खंडवा जिले के कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 ईवीएम मशीन 48 घंटे के बाद भी 72 घंटे बाद वापस लौटी। ये कहाँ थी? मैं दावे के साथ इस बात को कर सकता हूँ कि हमें लगभग 126 से 132 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिला अस्पताल में मरीजों के लिए सर्दी के इस मौसम में कुछ भी खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। बिस्तर न होने से मरीज ठंडी जमीन पर ही चादर बिछाकर सो रहे हैं। खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना का जिला अस्पताल खुद ही बीमार है। डॉक्टर्स, स्टाफ और नर्स सिर्फ पैसों वाले मरीजों की देखभाल में लगे हैं, लेकिन गरीबों को कोई नहीं देखने वाला है। मरीज के अहले खाना को घर से ही चादर और ठंड में ओढ़ने के लिए रजाई लानी पड़ती है। मरीजों को दिए जाने वाला मैट्रेस जगह जगह से फटा हुआ है। बेड न होने की वजह से मरीजों को जमीन पर चादर बिछाकर अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। काल कर्मचारी काम करता है, गरीबों के लिए कोई नहीं कि तुमको क्या चाहिए, क्या तकलीफ है। ये खाना बनाने वाली खाना भेजने देने आती है, झड़प देती हैं, 2 रोटी देती हैं। वो कह देती हट जाओ, तुम नहीं है। अभी बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। हाँ, मरीजों का कहना है कि डॉक्टरों के जरिए मरीजों को सिर्फ ग्लूकोज की बोतल और इंजेक्शन देकर छोड़ दिया जाता है। उन्हें दवा भी बाहर से लेनी पड़ती है। बीमारी आज है तो उन्हें आए सुन एक बोतल चढ़ा दे, एक सुई लगा दे। वो जो ज्यादा जरूरत है कौन के हमें दो दवाई तो लिखे तो तई पर्चा दवा जब मेडिकल से खरीद लाओ। हमें आज 4 दिन है पारे अपने आदमी का डाले जी पारे। अच्छा, तो मेडिकल से कितने रुपए की दवाई खरीद लाई? हमने आज ले आए हम 120 की। वहीं जब इस मामले में पन्ना सिविल सर्जन से बातचीत की गई तो उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया। सवान की व्यवस्था हमारे द्वारा नहीं की जाती है। एनएमडीसी ने हमको सवान प्रदान किए हैं, तो उसी के द्वारा हम लोग व्यवस्था करते हैं। सर, मरीजों ने कुछ आरोप लगाए हैं कि हॉस्पिटल में उनको गद्दे और चादर नहीं दिए जाते हैं। सर, नहीं, ये कहना गलत है, सबको दिए जाते हैं। तो सर, ये भी कहना है उनका कि फटे हुए हैं गद्दे और सुविधाएं सही नहीं दे रही हैं जो शासन की तरफ से आ रही हैं। नहीं, ये कहना गलत है, सब गद्दे सही है। इन दिनों आईसीयू के दरवाजे पर एम्बुलेंस नहीं होने का पर्चा चस्पा कर दिया गया है। ऐसे में रियासत की मेडिकल सहूलियात का सच एक बार फिर सबके सामने आ गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पन्ना से संजय तिवारी की रिपोर्ट। और कुछ खबरें छत्तीसगढ़ से भी। वोटों की गिनती से पहले ही वज़ीर आला डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि मैं एक खिलाड़ी हूं और रियासत की आवाम ने हमें 3 बार मौका दिया। उन्होंने कहा कि हर खेल में जीत उसी की होती है जो आखिरी दम तक बेहतर तरीके से खेल को खेलता है। आखिरी गेंद पर सिक्सर लगाने वाले की ही जीत होती है। वज़ीर आला ने कहा कि मेरी टीम के लोगों ने आखिरी वक्त तक बेहतरीन मुजाहरा किया है और पूरा भरोसा है कि चौथी बार भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। लगातार मैं जीवन में 2003 में, 2008 में, 2013 में 3 चुनाव लगातार हम लोगों ने देखे। 3 बार मुझे छत्तीसगढ़ की जनता ने अवसर दिया, 15 साल मौका मुझे मिला। 2018 का भी रिजल्ट अब ईवीएम मशीन में बंद है और मैं तो खिलाड़ी आदमी हूँ। मैं जानता हूँ कि जो आखिरी शॉट, आखिरी गेंद तक पूरी जान लगा देता है, आखिरी बॉल में 6 मारने की ताकत हो, वही मैच जीतता है। तो हमारे लोगों ने अंतिम क्षण तक पूरा प्रयास किया और उम्मीद करते हैं कि शानदार रिजल्ट होगा और चौथी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ विजयी होगी और छत्तीसगढ़ का आगे के विकास की जवाबदारी को निभाएगी। मुझे नहीं लगता कि किसी की मदद की जरूरत होगी। क्लियर कट एक मैंडेट जो जनता के मूड को मैंने देखा है, तो पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनी।
छत्तीसगढ़ में धान की खरीद फरोख्त शुरू हो चुकी है, लेकिन किसान समितियों की मनमानी से नाराज नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के गरियाबंद कोऑपरेटिव सोसाइटी की हैं। खुले में धान रखा हुआ है, गेट पर ताला बंद है। देवभोग क्षेत्र की 4 समितियों ने धान खरीदी बंद करने का फैसला लिया है। दरअसल देवभोग, लाटापारा, झाकरपारा और निष्ठीगुंडा में 64,000 क्विंटल धान जमा हो गया है। धान खरीदी के 1 महीने बाद भी धान फरोख्त न होने की वजह से समितियों में जगह नहीं बची है। समितियों का कहना है कि ऐसे में नुकसान का खतरा है। धान खरीदी परिवहन जब तक नहीं होगा तो खरीदी नहीं करेंगे। तो अभी कब से खरीदी बंद है? खरीदी सोमवार से बंद किया जाएगा। शुक्रवार को टोकन नहीं काटे गए। धान में तो सुखाद होगा ही। अब 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो तक के सुखाद आ जाता है। तो समिति को कितना नुकसान हुआ था पिछली बार? पिछली बार 15 लाख करीब। वहीं महासमुंद में समितियों पर मनमानी के इल्जामात लग रहे हैं। यहाँ नमी के नाम पर ज्यादा धान लिया जा रहा है। नियमों के मुताबिक 17% ज्यादा नमी वाले धानों की खरीद नहीं होनी चाहिए, लेकिन सोसाइटी के लोग ज्यादा नमी वाले धान भी खरीद रहे हैं। साथ ही ज्यादा धान लिया जा रहा है। वहीं एसडीएम का कहना है कि मुलजिमों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। तो 90 कड्डा ना रहना तो 6 कड्डा कम रही, 90 कम 84 कड्डा में 84 100 ग्राम हर तौल में, 84 तौल में। इसका आकस्मिक निरीक्षण किया गया और ये पाया अतिरिक्त धान तौलने का केस नहीं मिला था, बट पूर्व में कुछ किसान जो है इसकी शिकायत किए थे, उसकी हम अलग से और जांच करा रहे हैं। धान खरीद सेंटर पर बदइंतजामी की शिकायत कोई नई बात नहीं है। सरकार और इंतजामिया लाख दावे करे, लेकिन किसान समितियों में जाने के बाद परेशान ही रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।